नमस्कार जी। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय व्यवस्थाओं में चुनाव एक मेला जो है उसका पारा काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पे प्रत्येक 5 सालों के अंतराल पे ये परिस्थितियाँ, ये स्थितियाँ और ये कार्यक्रम होती रहती हैं। इस साल बड़ा खास है। चाचा नेहरू ने 16 साल प्रधानमंत्री पद संभाला, निमकाना ने ये किया, फलाना ने वो किया। ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि लोगों का मानना है कि इस बार अगर प्रधानमंत्री पुराने वाला बन गया तो फिर दोबारा चुनाव देश में नहीं होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं और इसको कहने वाला कोई आम जन नहीं है या कोई नेता है तो वो भी अपना कह के ऐसे निकल ले रहा है। परंतु इसमें सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन इतने इंटरेस्टेड है भारतीय राजनीति में कि वो बाहर तो चले गए हैं परंतु उनकी राजनीति से मोह नहीं छूट रही है। ऐसे भी लोग हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं अच्छे से। आप जब विश्व इतिहास को बढ़िया से एनालिसिस करेंगे तो कुछ देश ऐसे रहे जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे रहे हैं जो सदा ये पूरी दुनिया को दो ही फाड़ में देखना चाहते थे। वो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिसीजन हुआ हो, कोल्ड वार चला बहुत दिन तक, तो वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पूरी दुनिया पे उन्हें दोनों लोग का कब्जा है। अगर इसको आप मानते हैं कि वो आपके सपोर्टर हैं, आपके कुछ ऐसे हैं, तो ये संभव नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं। और जैसे एक घर में हम हैं, मैं मालिक हूं और मैं क्रूर मालिक हूं, और जैसे ही कोई सिर उठाएगा उसके सिर में दबा दूंगा, सिर कुचल दूंगा, इस तरीके से। तो वहां भी बिल्कुल यही चीजें अप्लाई की जा रही हैं, क्योंकि पहले परिस्थितियां कुछ और थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ थी, टेक्निकल कनेक्शन कहाँ थे, और निरीह थे हम। आज हम अपने सिर को उठा रहे हैं, स्टार्टअप में, इसमें उसमें, तमाम ऐसी चीजों को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, चाहे जिसको भी आप कह लीजिए, लेके आ रहे हैं चीजों को लेके, अच्छे तरीके से दे भी रहे हैं, कह रहे भी रहे हैं। तो अभी क्या है कि अब जब यूरोपियंस के इकोनॉमी डाउन जब होने लगते हैं, या वो देखते हैं कि एशियाटिक कंट्री हमारी इक्वली अब बैलेंस में आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम, गेम, ऐसा तरीका अपनाते हैं जहां वो प्रत्यक्ष में तो नहीं आते, उसी देश के किसी को ऐसा तैयार करते हैं जो टूल किट के रूप में काम करता है और भ्रमित करता है और धीरे धीरे उस सरकार को गिराने का प्रयास करता है। ऐसे बहुत से फैक्ट हैं उनसे जुड़े हुए, आप चाहे तो आराम से उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सब चीजों पे कंपेयर करिए, कौन सी चीज आपको कहां से मिल रही, कहां आप बढ़ रहे हैं, कितने आगे जा रहे हैं, अदर कंट्री की कंडीशन कैसी चल रही है, वहां क्या हो रहा है, सब पे कंपेयर करके तब अपने विचार को दीजिए तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अब मैं सबके जैसा फैक्ट नहीं दूंगा आपको किसी चीज का, ये फैक्ट, वो फैक्ट, इधर फैक्ट, उधर फैक्ट। ये भी एक स्कैम है। भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं लोग। अभी आप पूरी दुनिया की मीडिया को देखें, चाहे बीबीसी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियंस हो, अमेरिकन हो, जो भी मीडिया है, वो मीडिया अपने सरकार के विरोध में कभी कुछ नहीं छापती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस मीडिया को, चाहे बीबीसी, दुनिया की किसी मीडिया को भारत की राजनीति में इतना इंटरेस्ट क्यों है, उसे क्या मिलने वाला है उससे।